कंडीशनल सेंटेंस का सेकंड रूल कहता है कि अगर कंडीशन या शर्त हमारी पास्ट टेंस में दिखाई गई हो तो इफ या अगर वाले क्लाउज को पास्ट परफेक्ट टेंस में और तो या तब वाले क्लाउज में हम वुड हैव के साथ एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड रूल हम लिखेंगे इसका, क्योंकि फर्स्ट रूल मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। लिखेंगे पास्ट टेंस की कंडीशन शर्त को दिखाने के लिए इस वाले क्लाउज को पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैड प्लस एमबी थर्ड तथा तो या तब वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस विद थर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं और यूं कह लीजिए आप, पास्ट परफेक्ट टेंस याद रखने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस वुड हैव प्लस एमबी थर्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे, हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे अब मैं लिख रहा हूं एक सेंटेंस, यदि राम ने मेहनत की होती तो वह पास हो जाता। ये जो कंडीशन है ये हमारे पास्ट टेंस दिखा रही है कि राम मेहनत कर चुका है या नहीं कर चुका है। ठीक है, राम ने मेहनत की होती तो वह पास हो जाता। पहला रूल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें था कि यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें ये पुस्तक दूंगा, या तुम स्कूल जाओगे तो अध्यापक तुम्हें पढ़ाएंगे, है ना। सेकंड रूल हमारा कहता है ये काम हो चुका है, या अच्छा हुआ या खराब हुआ उससे मतलब तो नहीं है, लेकिन जो कंडीशन है वो हमारी पास्ट टेंस की है। तो देखिए, यदि राम ने मेहनत की हो, जो मैंने रूल में लिखा है इफ वाले क्लाउज को या यदि अगर वाले क्लाउज को पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो बनाएंगे इसे इफ राम हैड वर्कड हार्ड। तो या तब के लिए मैंने बताया था कॉमा लगाते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। ही वुड हैव पास्ड। ठीक है, यदि राम ने मेहनत की होती तो वह पास हो जाता। सेकंड एक और बता दे रहा हूं, यदि सरदार पटेल का देहांत न हुआ होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। ये भी काम पास्ट में हुआ, यदि सरदार पटेल का देहांत न हुआ होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। ये सेंटेंस बताने का मुख्य उद्देश्य जो हमारा है, ये सेंटेंस है तो या तब वाला क्लाउज हमारा पैसिवली बन रहा है, पैसिव में बन रहा है। तो अगर कंडीशन सेंटेंस की जो कंडीशन पास्ट में दिखाई जाए और जो सेंटेंस है वो हमारा पैसिव में जा रहा हो तो हम वुड हैव बीन का यूज करते हैं, प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म तो हम लगाते ही हैं। और सभी कहीं भी अगर हम पैसिव बनाएंगे तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो इसे करेंगे इफ सरदार पटेल had no diet, comma, Kashmir problem would have been
सॉल्व। ठीक है, ये पैसिव में बना है। समस्या तो किसी दूसरे के ही द्वारा सॉल्व की जाती, तो ये पैसिव में बना है, तो इस तरह से हम इसमें वुड हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि काल्पनिक शर्त को बताने के लिए, काल्पनिक शर्त को बताने के लिए इफ वाले क्लाउज में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर लगाते हैं तथा दूसरे क्लाउज में, यानी दूसरे का मतलब तो या तब वाले क्लाउज में वुड लगाते हैं। अब मैं देखो सेंटेंस लिख रहा हूं इसका, यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। कंडीशन है जो हमारी, वो इमेजिनेशन है, इसमें कल्पना कर रहे हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन पक्षी हो नहीं सकते। तो जहां पे हम कल्पना करते हैं वहां पर रूल नंबर 3 का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे। ठीक है, प्लूरल के साथ तो करेंगे ही करेंगे। यदि मैं एक पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, तो या तब के लिए बताया था, हर सेंटेंस में बताता हूं, कॉमा लगेगा। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, ये हमारे 3 रूल्स इसके हो गए कंडीशन सेंटेंस के। और जो मैंने आपको पहला रूल बताया था, ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। 2 रूल्स मैंने इसमें बता दिया आपको। अगर यही सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव में यूज होते हैं, या फिर जैसे हमने आपको पहला रूल बताया था कि रूल नंबर हमने फर्स्ट बताया था इसका, यदि वह मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा। यदि वह मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा। फर्स्ट रूल है, मैंने बताया था, इफ वाले क्लास को प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और सेकंड को सिंपल फ्यूचर में। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, कॉमा ही विल पास। अगर यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव में यूज होता है, यदि वह मेहनत नहीं करेगा तो वह पास नहीं होगा। तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? स्प्लेंस नॉट, यानी कि अनलेस लगा देते हैं हम। यहां पर तो सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम इसमें अनलेस का यूज कर देंगे कि बिकॉज अनलेस इटसेल्फ मींस इफ प्लस नॉट, क्योंकि अनलेस का मतलब ही यदि नहीं होता है। तो अगर नेगेटिव में आएगा तो हम इफ की जगह पे अनलेस लगा देंगे। अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हम इसमें अनलेस का यूज कर देंगे नेगेटिव में। ठीक है, एक सेंटेंस ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, और यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो देश से
गरीबी दूर कर देता। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो देश से गरीबी दूर कर देता। इस सेंटेंस में केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी नहीं है। ठीक है, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉमा लगाएंगे तो है तब के लिए, तो गरीबी मैं दूर कर देता, तो मैं के लिए आई एलिमिनेट द पॉवर्टी दे से फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो देश से गरीबी दूर कर देता। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड एलिमिनेट द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, तो ये हमारे कंडीशन सेंटेंस कंप्लीट हो गए। और जो भी हैं, अगर आपको कोई डाउट हो इसमें, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए, मैं अगली वीडियो में सारे बना के भेज दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।